हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, तो हमारे पास 3 विंडो फंक्शंस हैं, हम तीनों के द्वारा भी निकाल सकते हैं, पर हमें अभी सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। पर अगर किसी ईच डिपार्टमेंट 2 हाईएस्ट सैलरी सिमिलर रहेंगी, तो हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। नाउ पहले हम क्वेरी रन कर लेते हैं। तो यहाँ क्वेरी लिखने के लिए हम सीटी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। सो सीटी फंक्शंस का फुल फॉर्म सीटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। ये क्या करता है, हमारी जो क्वेरी लिखते हैं, हम जो क्वेरी लिख रहे हैं, इसका इंटरमीडिएट रिजल्ट है ना, स्टोर कर लेगा अपने में, और कभी भी हम नीचे इसको कॉल करेंगे, उस रिकॉर्ड को पॉपुलेट कर देगा। सो नाउ हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, और उसके बाद हमें फर्स्ट नेम भी चाहिए, उसके बाद हमें लास्ट नेम भी चाहिए, और हमें सैलरी भी चाहिए, और हमें और डिपार्टमेंट भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए। नाउ अभी हम यूज कर रहे हैं डेंस रैंक का। हम पहले रैंक का यूज कर लेते हैं, फिर आपको डेंस रैंक बताते हैं। नहीं, नाउ अभी यूज कर रहा हूं मैं, लाइन वाइज चलते हैं, पहले डेंस रैंक का यूज करते हैं। डेंस रैंक ओवर, देखो पार्टीशन किस पे चाहिए हमें, पार्टीशन चाहिए, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, और ऑर्डर बाय, कौन सा ऑर्डर चाहिए हमें, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, क्योंकि हमें हाईएस्ट सैलरी चाहिए। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, ओके, एज हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम टेबल। ये जो टेबल है, मैंने जो ऑलरेडी पहले इसको डेटा लोड कर रखा है। सो ये हो गया, इसको हम कमेंट कर देते हैं सिलेक्ट स्टार, क्योंकि जब हम सिटी फंक्शन का यूज करते हैं तो हम उसमें से दो क्वेरी सिमिलर नहीं रन कर सकते। तो पहले हम चेक करते हैं सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द सिटी। नाउ देखो, नाउ मैं पहले मेरे डेंस रैंक का यूज कर रहे हैं, तो आप अकाउंट पर, अब फर्स्ट मैं डेंस रैंक का यूज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, अकाउंट, एडमिन एंड एचआर। तो जो अकाउंट डिपार्टमेंट में 2 सैलरी है जो डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसने फर्स्ट असाइन कर दिया जो हाईएस्ट है, सेकंड असाइन कर दिया जो उससे सेकंड हाईएस्ट है। ऐसी जो अकाउंट डिपार्टमेंट में है, इसमें दो सैलरी है ना जो सिमिलर है, अमिताभ और विवेक की सैलरी सिमिलर है, तो इसने 1 1 असाइन कर दिया। और जो गीतिका की सैलरी है वो डिफरेंट है, तो उसको उसने 2 असाइन कर दिया। ऐसी सिमिलर आप एचआर डिपार्टमेंट देखोगे देखोगे तो विशाल और मोनिका की सैलरी डिफरेंट है, तो उसके 1 2 असाइन कर दिया। अगर हम यहीं पे रैंक का यूज करते, तो आप देख सकते हो कि अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो एक एडमिन डिपार्टमेंट है उसमें अमिताभ विवेक की सैलरी सिमिलर थी, तो उसको 1 1 असाइन कर दिया, बट गीतिका की उससे डिफरेंट थी। उसके बाद सेकंड, इसका मतलब यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट सैलरी आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, बट इसने 3 असाइन कर दिया, मतलब एक नंबर को स्किप कर दिया। अगर यहाँ पर अगेन गीतिका की सैलरी भी 5 लाख रुपए होती, तो यहाँ पे 1 असाइन कर देता, और निहारिका के पास वो 5 असाइन करता, मतलब हमेशा वो स्किप करता है, नंबर को काउंट करके जितने भी नंबर सिमिलर हो रहा है उसको 1 1 असाइन कर देगा, उसके बाद नहीं तो स्किप कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे रैंक, क्योंकि हमें सेकंड हाईएस्ट चली, तो यहाँ पे तो अपनी जो क्वेरी फेल्ड हो जाएगी, तो इसलिए हम रैंक का यूज नहीं कर सकते। तो नाउ लास्ट है हम रो नंबर को यूज करना। रो नंबर को चेक करते हैं, ये तीनों ही विंडो फंक्शंस हैं। तो अब रो नंबर क्या करता है, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज कर रहा है, पार्टीशन डिपार्टमेंट पे कर रहा है, तो ईच डिपार्टमेंट में ये 1 2 असाइन कर दे, मतलब जैसे कॉन्ग्रेचुलेटिव नंबर असाइन कर देगा, जैसे 1 2 3 ऐसे असाइन कर देता है इंक्रीमेंटल वे में। सो अकाउंट में देखना 1 2 असाइन कर दिया, बट यहाँ पर सिमिलर सैलरी पर भी 1 2 असाइन रख कर रखा है, तो इसी वजह से हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे डेंस रैंक का यूज करते हैं। डेंस रैंक विंडो फंक्शंस का यूज करते हैं, अगर आपको कहीं पे भी सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, और किसी ने भी बोला आपको सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए इस डिपार्टमेंट से, तो हम हमेशा डेंस रैंक का ही यूज करते हैं। तो ये वीडियो खत्म होती है यहाँ पर मैं आपको एक कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे मैं एचक्यूएल के बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन जो मुझे पूछे गए हैं इंटरव्यू में, डेटा एज ए डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट, जो भी एचक्यूएल के क्वेश्चन पूछे, हम पार्ट वाइज बनाएंगे उन क्वेश्चंस को, मेरे पास ऑलरेडी हैं। और